जानवी, हाँ जी, गुड इवनिंग। या अक्षय, गुड इवनिंग। Alright, so here we are going to start with this new chapter, reproductive health. Again, अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ आ चुका है, then ये चैप्टर एक काफी स्मॉल, छोटा सा आपका यहाँ पे ये चैप्टर रहेगा, which will won't be having like it won't take more than like 5 लेक्चर, 5 से ज्यादा लंबा इसमें के अंदर टाइम लगता नहीं है। एंड इसमें काफी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लाइक आपके एंड से भी आएगी। लाइक इट्स मोर लाइक अ चैप्टर जहां पे हम काफी चीजें इनिशियल स्टेज पे डिस्कस करते हैं, एंड देन स्लोली विल गेट इनटू अ पार्ट वेयर यू विल हैव टू एक्चुअली कैन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स। सो चलिए काम करते हैं, फटाफट डायरेक्टली जंप करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस कंटेंट ऑफ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. So this will be the chapter we will be starting with. So चलिए, now when we discuss this particular chapter, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, that in this chapter we will be discussing something in terms of the human reproduction, what are the impacts of like reproductive health, and what are the impacts of reproductive health will have on the population. एक second. All right. Okay. So यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, the very first thing we have to understand here is that we in this chapter we'll understand every issues and concerns related to the human reproductive health. उसको लेके हम यहाँ पे सारे कंसर्न्स और सारी क्वेरीज जो आपके यहाँ पे थे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। वो आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कट याद रखनी है, दैट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द वेरी फर्स्ट प्लानिंग फॉर हैविंग द टू बिल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कंट्री में किया गया था, दैट वाज डन इन द ईयर ऑफ 1951. यहाँ पे आपका था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. देयर वाज समथिंग लाइक योर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. अब ये प्रोग्राम जो किया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आपका यहाँ पे किया गया था, दैट वाज समथिंग डन in the year 1951. अब ये प्रोग्राम आपने स्टार्ट क्यों किया गया था? ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था टू बिल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टू बिल्ड reproductive health, reproductive health of society. सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्ड करने के लिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1951 के अंदर. अब 1951 में जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इसने कई सारे इश्यूज को कंसर्न करना, लाइक एड्रेस करना था. इश्यूज वर लाइक विल डिस्कस द इश्यूज इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कौन से इश्यूज यहाँ पे आपके डिस्कस किए जाने वाले थे. और ये इश्यूज बेसिकली सारे रिलेटेड थे इन टर्म्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन के रिलेटेड आपके यहाँ पे इश्यूज थे, उनको आपको यहाँ पे डील करना था. तो इसलिए हमने यहाँ पे हमारा प्रोग्राम इनिशिएट किया था इन द ईयर ऑफ 1951 के अंदर. हमने ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे इनिशिएट किया था. एंड अभी जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन किया जा रहा है, द प्रोग्राम विच वी आर रनिंग राइट नाउ, दैट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी, that program is your RCH. Just wait a minute. यहाँ पे आप लोगों का जो चैट सेक्शन है, आई एम जस्ट क्लोजिंग दैट राइट नाउ. तो अगर आपको कुछ बोलना होगा तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है? So this might help resolve the issue. RCH.
Reproductive and child healthcare. So RCH stands for रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, राइट. ये टर्म ये इसके लिए लाइक बेसिकली ये जो आपका प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को लेकर जो आपका प्रोग्राम है, आज की डेट में इस प्रोग्राम के अंदर ही आपके सारे प्रोग्राम आते हैं. सो बेसिकली व्हेन दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च, इसके अंदर ही आपका फैमिली प्लानिंग वाला भी आ जाता है. बट इनिशियली जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया था वो था हमारे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो हमने 1951 में यहाँ पे स्टार्ट किया था. एंड दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड टू बिल्ड द हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी. उसके लिए हमने यहाँ पे दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड. नाउ अपेरेंटली अगर आपसे पूछे कि अभी हम कौन सा प्रोग्राम रन करें जिसके अंदर सारे प्रोग्राम आते हैं, दैट्स योर आरसीएच. इसके अंदर आपके सारे के सारे प्रोग्राम आपके यहाँ पे रन किए जाएंगे. ओके. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि बेसिकली हम यहाँ पे किस टाइप के इश्यूज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज यहाँ पे जो है हम यहाँ पे डील करेंगे, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी गवर्नमेंट आपके साथ शेयर करना या पॉपुलेशन के साथ शेयर करना. सो हियर वी आर ट्राइंग टू डिस्कस थिंग्स लाइक योर एसटीडीज. Here we are trying to discuss the terms like your issues regarding the infertility. यहाँ पे issues discuss किए जाने थे like your prenatal care. Prenatal care means basically before the birth of the child, what kind of care should be taken. Similarly, discussing the issues regarding the postnatal care. Then general awareness about the sex education. General awareness about the sex education. About contraceptives, discussion about the contraceptives. So these are the informations, and also about the like issues related to your sex abuse and crime related to sexual activity. Everything was supposed to be discussed, everything supposed to be like informed about the population को ये सब बारे में like inform करना था, discuss करना था, basically inform करना था. And that was the idea about having this RCH. So ये RCH करने का या RCH प्रोग्राम का रीजन ये था ताकि आप इन सब बारे में आप डिस्कस कर सको पॉपुलेशन के साथ. You can share the information about all these issues so that people do not have any like उनके जो misconceptions है या उनके जो doubts है, जिन चीजों को लेकर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिस्कस की जा सके, उसका शेयर की जा सके. सो दैट वाज द होल आइडिया ओवर हियर. सो याद रखना यहाँ पे हम यही चीज देखेंगे कि आपके इनिशियल पार्ट के अंदर चैप्टर में आप समझोगे कि क्यों ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट था और ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से शेयर की गई थी और कैसे किस एज ग्रुप को कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई थी. अगर आपका एज ग्रुप है स्कूल जाने वाले बच्चे तो उनके साथ कैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जा रही है. अगर हम डिस्कस करें अबाउट fertile male and female, or I would say male and female who are married or in the age group of getting married. So what kind of information I'll be sharing with them, right? So ये सब जानना आपके लिए यहाँ पे काफी जरूरी है that why this information was shared, what was the importance over there, and ये सब का ultimately influence कैसे होता है हमारे population growth के ऊपर. So that is something we'll try to understand. तो ये सारी चीजों के बारे में हम like slowly इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे. So now you can see over here, you can see a family over here. We'll discuss this thing in detail, how the family planning is going to work. Population आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे population का आपका every year it is increasing right now, and you know the population has gone beyond a certain number. अभी के लिए देखा जाए तो, so we have family planning, contraceptive methods, pregnancy, child care, treatment of STDs. ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. Now let's try to understand the initial objectives. अब इस चैप्टर के जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक सेकंड, इस चैप्टर के जो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर के, दे आर गोइंग टू बी योर दिस टू ऑब्जेक्टिव्स.
जो आ ही नहीं रहे अभी हमारे सामने। You have this reproductive health problem and strategies, ये आज हम समझेंगे, and will understand the population explosion। ये दो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। we'll try to see that and what are the problem and strategies which we have to address over here। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम कोई डिस्कशन करते हैं, लेट्स से वी डिस्कस दैट अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उनके लिए वी हैव टू शेयर अ सेपरेट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर वी नो दैट हियर यू विल हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीनेजर्स। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे अबाउट द टीनेजर्स, टीनेजर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो टीनेजर्स से जब आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज टू बी शेयर्ड विद देम। सो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शेयर की जाएगी विद द टीनेजर्स इन टर्म्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। So यहाँ पे you have to understand few things that again some very important information can be shared over here, like information in terms of the reproductive organs, that has to be shared over here. Information about the safe sex, then information about all the misconceptions and your myths। मिसकंसेप्शन और मिथ आपके यहाँ पे रिमूव करने चाहिए। सो लाइक मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन हैज टू बी रिमूव्ड। Misconceptions needs to be removed। आज एक बार फिर लैपटॉप काम नहीं करना चाहता, seems like every now and then the laptop will be like कि आज नहीं करनी पड़ाई, आज क्लास नहीं लगानी। Let me try to fix this। Okay, no, it's not getting fixed। रुक जाओ। All right, now it should possibly work। All right, so as we were discussing, you will find myths and misconception needs to be removed। This needs to be removed। अब मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन जब आपको यहाँ पे रिमूव करने होंगे, these are the things which have to be removed। That means what? अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि किस टाइप के मिसकंसेप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लाइक काफी पहले ये एक मिसकंसेप्शन था that people suffering with STD like a HIV/AIDS will infect other people who are like walking with them or we are talking with them, right? So even with the general physical touch or only having a general like contact with them will lead to a transfer of the HIV। अब ये बहुत खराब या बहुत ill informed misconception था आज से कुछ सालों पहले, but now these are the kind of misconception which has to be removed। तो this is something which is very important, has to be done at a very early level। तो students के साथ ये सब share करना it's very important। So that is something you will find happening over here। So reproductive organs, about the safe sex, myths and misconceptions has to be removed। तो ये सारी information remove करना was a very important component of the plan। और ये सब आपका आता है, this everything will come under the umbrella of the sex education। This everything is going to come under the umbrella of the sex education। ये सारा के सारा आता है under the umbrella of the sex education। जो अगर आप देखोगे, so right now the chapter which you are studying right now is a part of your sex education program, जहाँ पे आप ये सारी information आपके साथ आपके यहाँ पे share की जा रही है, जहाँ पे you are discovering everything or learning everything in terms of the reproductive health। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ these were the information which were supposed to be shared। ये सारी information शेयर करना और समझाना was very important over there, right? yes, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव इनफर्टिलिटी के बारे में बात किया जाता है, बट इस एज ग्रुप के साथ पहले ये सारी डिस्कशन करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट।
और जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाली जो बातें आती है, जो इनफर्टिलिटी को लेके जो बातें आती है, वो आप मेनली करोगे उस ग्रुप के साथ विच आर एट एज ऑफ गेटिंग मैरिड, राइट? सो फर्टाइल कपल्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द जस्ट ऑलराइट. So first of all, let's have a look over here. Reproductive health की अगर मैं बात करते हैं तो यहाँ पर definition given by the WHO, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं that it's a total well-being in all aspects of the reproduction, physical, emotional and behavioral and social. इसमें जो आपकी जो well-being यहाँ पे होती है उसको हम कहते हैं like as a like health, reproductive health, right? Action plan आपके यहाँ पे क्या था? आपने क्या था? Family planning वाला program that was done in the year of 1951. ये किया गया था 1951 वाले ईयर के अंदर. एंड लेटर ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेयर केयर वाला प्रोग्राम हमने यहाँ पे रन किया था, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम अब रन किए जाते हैं. सो अभी जो हमारे जितने भी प्रोग्राम रन किए जाते हैं थ्रू आउट द कंट्री, वो रन किए जाते हैं अंडर योर आरसीएच के अंदर. दे आर ऑल गोइंग टू बी रनिंग अंडर द आरसीएच प्रोग्राम. सो ये बात याद रखना, दे आर कमिंग अंडर द आरसीएच प्रोग्राम. ओके, नाउ सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ओवर हियर. तो पहली हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमारे क्या रन की थी कि 1951 में हमने हमारा किया था फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम यहाँ पे, जहाँ पे हमने काफी चीजें डिस्कस की थी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वी हैव डिस्कस अबाउट द बर्थ कंट्रोल, हाउ टू अवॉइड अबॉर्शन इन द फैमिलीज, क्योंकि ये काफी कॉमन था पहले. पीपल हैड अ प्रेफरेंस ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड. So because of that, abortion was something which was very prominently done in the in the late 60s. तो इसको कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आपको, how you have to remove this narrative of having a male child. So this is something which was they were planning for, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो RCH जो आपका यहाँ पे था, इसका भी काम वही था, to talk about STDs, sexual based violence, HIV AIDS, other STDs, fertility, infertility, contraception, ये सब इनका यहाँ पे काम था. Okay, now we can do this thing later on. Let's talk about this other things. So just let me come back. सर क्या होता है? क्या बेटा? नित वापस बोलना. नित नित नहीं पता चल. सर मिथ सर क्या होता आपने है? वो पॉइंट लिखा वो था मिथ ना, एंड मिथ एंड मिथ मिथ अच्छा, हाँ मिथ मिथ, हाँ. मिथ का मतलब होता है एक अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं मिथ, राइट? कई बार हमारा एक गलत विश्वास होता है ना, उसको हम मिथ कहते हैं. सो मिथ और मिसकंसेप्शन जो आपके होते हैं उसको रिमूव करना काफी जरूरी था लोगों के दिमाग में से. जैसे नहीं ऐसा मिथ होता है लाइक इफ आई गिव अ रैंडम एग्जांपल लाइक कि किसी पेड़ के नीचे चुड़ैल बैठती है, राइट? दैट्स अ मिथ, राइट? राइट. सो सिमिलरली यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मिथ्स इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज वेल, राइट? जैसे कि पहले के टाइम पे ये मिथ था कि लड़कियां रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट? दैट्स अ मिथ एंड मिसकंसेप्शन बोथ. ओके, तो वो सब रिमूव करना वाज वेरी important and that is something which was done over there, right? वो वहां पे किया गया था. Just give me a minute, I am just trying to fix few things. ये issue resolve नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा. Just give me a minute. तब तक आप अपने सवाल पूछ सकते हो. अगर आपका कोई सवाल है यहाँ पे तो अपने सवाल पूछ सकते हो जब मैं इशू यहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ. बोलो बेटा, बोलो, हैंड रेज करके सवाल पूछ लो डायरेक्टली, बोलो. सर जो नॉलेज हमें स्टूडेंट्स को देनी चाहिए वो किसके अंदर आता है? This will all come under the RCH program के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ रही है, right? But okay, it will come under the smaller umbrella of your sex education. ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पे लिखी थी सारी की सारी, that everything will come under the category of the sex education वाले कैटेगरी के अंदर वो आप वहां पे आ जाएगा, right? But this everything was initiated and was planned by the RCH only. RCH ने ये सारी चीजें यहाँ पे आपके प्लान की थी so that people can have awareness about everything. So just wait a minute. We are having some technical issues after a long time. Just okay, let me see if that works. ठीक है,
ये हमने यहाँ पे देखा था. लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर बिफोर दिस. एक और चीज आपको बताना चाहूंगा. Let's talk about a fertile couple. What kind of information you have to share with them? A fertile couple or people who are in the age of getting married, right? So fertile couple ना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि एक स्टूडेंट के साथ एक टीनेजर के साथ आप कैसी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे शेयर करते हो. एक फर्टाइल कपल के साथ आप कैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप शेयर करोगे. So here you will share information like use of contraceptives, right? Or importance of contraceptives, right? So use of contraceptives has to be shared with them, right? You can share information like prenatal care. हाँ जी बेटा बताइए. सर फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल मतलब एक वो एज जहाँ पे अ फीमेल कैन गेट कंसीव्ड. अ फीमेल, एक लड़की कैन बिकम प्रेग्नेंट and she is in a very active fertile stage, right? So being fertile means she is reproductively active, right? या लड़का एंड लड़की के लिए दोनों के लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं. फर्टाइल कपल मतलब दे आर गोइंग टू बी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एंड द गर्ल कैन गेट कंसीव्ड एंड अ बॉय कैन एक्चुअली इंसेमिनेट इन अ हेल्दी वे इन दैट पर्टिकुलर गर्ल. ठीक है, दैट्स अ फर्टाइल कपल. समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है. सो प्री नेटल केयर आपका यहाँ पे हो गया. Then you will have a postnatal care. That is the information which has to be shared with them. Postnatal care. Postnatal care का मतलब यहाँ पे होता है that what are the things you have to take into account. क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको after the birth of the child. चाइल्ड के बर्थ के बाद आपका हमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सब आपका आएगा postnatal care के अंदर. Then उसके अंदर आपकी ये चीज भी आती है the importance of breastfeeding. That has been shared. What is the importance of breastfeeding? So that is something which has been shared with these couples, right? Also, the information in terms of the infertility is also been shared at times with them. So इसको लेके भी कई सारे myth and misconception होते हैं, तो वो भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा, right? So these are the kind of information which are generally shared with the fertile couples, and ये करा इसलिए जाता है that so that they can take a better care of the newly born offspring. That is something can be done, and they also have a very better family planning, right? The whole idea of using contraceptive is to avoid any kind of unwanted pregnancy, right? तो ये सारी information एक fertile couple के साथ share की जाती है. I can add one more thing over here. Immunization. Even वहां पे आप information share करते हो in terms of the immunization. Immunization मतलब vaccination. So आप ये बात आप जानते हो कि जब कोई न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसके साथ you have to carry out some kind of like immunization. That means उनको कुछ कुछ वैक्सीनेशन देने पड़ते हैं. तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है. सो यू हैव दिस हेल्थ सेंटर्स जहाँ पे जाके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्टाइल कपल और फॉर अ कपल हु इज इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, राइट? या मैरिड कपल के लिए ये सब जानना उनके लिए यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे आपका जरूरी होता है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द like these are the information which come under the category of the fertile couple को information आप ये सब शेयर करते हो, right? This is something we have done. हाँ जी जानवी बताइए. सर वो प्री और पोस्ट नेटल केयर वाला नहीं समझ. हाँ देखो इसमें क्या होता है ना बेटा, प्री नेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्री नेटल मीन्स बेसिकली बेबी का बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ है, सो दैट इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो दैट मीन्स किस टाइप की केयर लेनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो दैट इज गोइंग टू बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो एक हेल्थ सेंटर में अगर आप जाते हो सो एक कपल को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उसे हम कहते हैं प्री नेटल केयर, राइट? पोस्ट नेटल का मतलब यहाँ पे होता है प्रेगनेंसी के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है. व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट फॉर द बेटर ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, उसे हम कहते हैं प्री पोस्ट नेटल केयर. जिसमें आप इवन कह सकते हो दैट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू दैट बेबी, एंड तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है बेटा. ये सारी चीजें आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं विद द फर्टाइल कपल के साथ भी ये डिस्कस किया जाता है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, व्हाट इज माय प्री एंड व्हाट इज माय पोस्ट नेटल केयर, राइट? तो ये हमने यहाँ पे देखा. वी हैव सीन व्हाट इज योर एक्शन प्लान ओवर हियर. इनिशिएटेड इन 1951, यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल, रिडक्शन इन द नीड ऑफ अबॉर्शन. ओके, तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. ये सारी वही चीजें जो मैं आपको बताई, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे रिपीट की जा रही है, right? These are all things getting repeated over here.
So now you have this question, family planning हमने कब यहाँ पे start किया था, when this program was started? जल्दी बताओ इसका आंसर आगे बढ़ते हैं। 1951 राइट, बिल्कुल सही है ना। सो नाउ हु वाज एक्चुअली हेल्पिंग गॉड। अब देखो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें थी यहाँ पे, आरसीएच ने डिसाइड किया था ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका क्या था? तो तरीका यहाँ पे था लाइक यू कैन यूज योर प्रिंट मीडिया मतलब यू कैन यूज योर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर टू शेयर द इंफॉर्मेशन, दैट वाज वन थिंग। सेकंड था आपका ऑडियो विजुअल मतलब यहाँ पे आप यूज करो अपने यहाँ पे लाइक यू आर यूजिंग योर radios and television for sharing the information, that was the second thing. Third thing was using the help of the NGOs, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का मतलब यहाँ पे होता है एनजीओज आपके यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करने वाले थे टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो कई सारे एनजीओज होते हैं जिनका स्पेसिफिक काम होता है टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एसटीडीज और इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये भी आप यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, एनजीओज, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सब की मदद से यू आर एक्चुअली एबल टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दे ऑल वर इन्वॉल्वड ओवर हियर। Okay, then we have discussed the sex education in the schools. School में sex education provide करना was supremely important, as I've discussed about reproductive organs, discussing about the safe sex, remove करना misconception और myth को remove करना, that all something done in the schools. Like school level पे ये सब करना आपके लिए काफी important होता है। तो ये सारी चीजें अचीव की यहाँ पे जा रही थी। अब आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना, आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन शेयर करना है। अब ये सब करने के लिए टू इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू हैव समथिंग। अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन अबाउट इनफर्टिलिटी, चाइल्ड हेल्थ केयर, मदर्स हेल्थ केयर के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है, टू इम्प्लीमेंट एंड अचीव दिस थिंग यू नीड फ्यू थिंग्स। याद रखना, टू इम्प्लीमेंट एंड अचीव योर गोल्स आपको चाहिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट। यू नीड फ्यू थिंग्स ओवर हियर। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए टू इम्प्लीमेंट एंड अचीव दिस थिंग्स? यू नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। यू नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे चाहिए, दैट्स वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू हैव हियर इज you need to have a presence of expertise, professional expertise. Professional expertise. अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? What kind of infrastructure we are talking about? Hospitals, right? And we can talk about something like your healthcare centers. Hospitals आपके हो गए, आपके general healthcare centers आपके हो गए, so they will all come under the category of my infrastructures, right? अगर मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की, तो यहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे आते हैं डॉक्टर्स एंड नर्स। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द डॉक्टर्स एंड नर्स। आपको डॉक्टर्स की यहाँ पे जरूरत है, यू नीड टू हैव अ नर्स ओवर देयर, राइट, ट्रेन्ड नर्स ओवर देयर। तो इन सारे लोगों की यहाँ पे आपको जरूरत होती है एंड देन ओनली यू कैन एक्चुअली अचीव योर गोल। आप एक बात याद रखना कि यू नीड टू हैव अ हेल्थ केयर सेंटर इन एवरी स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। इवन आज के डेट में आप में से काफी लोग रूरल एरिया से आते हो, तो रूरल एरिया के अंदर भी आपको एक छोटा हेल्थ सेंटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड दैट हेल्थ सेंटर विल हैव द बेसिक नेसेसिटीज के लिए आपको वहाँ पे चीजें आपको मिल जाती है। इवन वहाँ पे लाइक वैक्सीनेशन के लिए आप जा सकते हो, इवन लाइक व्हेन यू हैव अ पोलियो कैंप्स आप यहाँ पे रन किए जाते हैं। तो ये सब होना थ्रू आउट द कंट्री वाज सुपर इंपॉर्टेंट। तभी आप अपने गोल्स यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। गोल्स आपके यहाँ पे क्या आते हैं? टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टू अचीव अ बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ थ्रू आउट द कंट्री। तो ये सब करने के लिए आरसीएच ने, याद रखना, दो चीजों पे काफी ज्यादा काम किया था थ्रू आउट द कंट्री। दे हैव मेड नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर, और कई सारे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वहां पे लगाए गए थे जो मदद कर सकते थे आपके गोल्स अचीव करने के लिए। आपके गोल्स अचीव करना सिर्फ ये नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है, यू ऑल्सो हैव टू हेल्प देम आउट विद नंबर ऑफ थिंग्स, सो दैट समथिंग कैन बी डन। ये सारी चीजें की जा सकती थी जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होंगे, और ये सब हमने किया था ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ लाइक नेक्स्ट लास्ट 20-30 years में ये हमने यहाँ पे अचीव किया है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। ओके, तो ये क्या करना पड़ा था आपको ये सब करने के लिए, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ
जैसे यहाँ पे बात की जा रही है गिविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवर देयर, मेल फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एसटीडीज, फर्टाइल कपल्स के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, समथिंग आई हैव डिस्कस्ड दिस विद यू। तो ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू द कंट्री। देन this is your post and prenatal care, right? This is something again we have discussed in terms of the fertile couple को आपका information आप share करोगे, so you'll share the information about the how the care should be taken, pre and postnatal care कैसे होनी चाहिए, right? And this thing ये काफी important यहाँ पे टॉपिक है, फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी ये ज्यादा होता नहीं है बट पहले के टाइम पे ये काफी ज्यादा हुआ करता था। एंड द फीमेल सेक्स वाज डिटरमाइंड यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ माय एमनियो सेंटेंसेस। अगर आपको याद हो तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर। Yes, sir. Yes, जब sir. हम एमनियन के Amniotic बारे में, fluid. हाँ जी, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हम जब बात कर रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे आप एमनियोटिक फ्लूइड से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यू कैन एक्चुअली गेट टू नो द सेक्स ऑफ द बेबी। तो कोई बताएगा ये करा कैसे जाता है? कोई है आप में से जिसको याद है करने का तरीका कैसा होता है? एनीवन नोज द तरीका टू डू दिस? बताइए अपूर्वा, चलिए बताइए अपूर्वा एज ए डॉक्टर बताइए हाउ दिस कैन बी डन सक्सेसफुली विदाउट लेटिंग एनीवन नो कि आपने क्या किया। बोलो। सर इसमें अमाइनो सेंटेसिस में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इसके आसपास का जो अमाइनेटिक फ्लूइड होता है उसमें जो सेल्स होते हैं उसको इंजेक्ट आउट करके उसमें हम देखते हैं कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या फिर उससे ही हमारा सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन हो जाता है। तो वो अमाइनो सेंटेसिस। आपने क्यों ये निकाला था? आप बता, आपने एक्सट्रैक्ट क्यों किया था अपूर्वा? हाँ, आपने एक्सट्रैक्ट क्यों किया था ये फ्लूइड? मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने के लिए। अच्छा, वो कपल ने बोला था कि ऐसे चेक करो या खुद से कर रहे थे आप? और बोला था। अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आप करते क्या हो, यू कलेक्ट द एमनियोटिक फ्लूइड। सो एमनियोटिक फ्लूइड इज बीन कलेक्टेड ओवर हियर। अब मेरे पास ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे आपको यहाँ पे कलेक्ट किया, सो दिस विल बी कलेक्टेड ओवर हियर। और जब ये कलेक्ट किया जाएगा, राइट, सो इट विल हैव सम डेड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। सो क्या कहना, दिस विल बी कलेक्टेड एंड दिस विल हैव सम डेड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, देयर विल बी सम डेड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। सो देयर विल बी सम डेड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। अब यहां से थोड़ी इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता क्या है। जब आप इन सेल्स को बाहर निकालते हो, सो व्हेन यू टेक आउट दिस सेल्स, जब आप इन सेल्स को बाहर निकालते हो तो आप याद रखना सेल्स आपके होते हैं दो टाइप्स के। सो यू हैव अ, लाइक लेट मी गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। जब आप इन सेल्स को बाहर निकालोगे, एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी सेल्स विल बी ऑफ इधर ऑफ योर टू टाइप्स। यू हैव अ मेल सेल, either there is going to be a presence of a male cell or there can be a presence of a female cell. अब मेल और फीमेल सेल में यहाँ पे फर्क क्या होता है ये आप यहाँ पे सुनो। फीमेल सेल जो होगा ना, फीमेल सेल के अंदर आपको एक डेंस एरिया मिलेगा। फीमेल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डेंस एरिया आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। सो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डेंस एरिया आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, एंड दैट डेंस एरिया इन द फीमेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज योर बार बॉडी। इसको हम कहते हैं बार बॉडी। इसको हम यहाँ बोलेंगे एज अ बार बॉडी। सो अगर आप सेल निकालते हो एमनियोटिक फ्लूइड में से और अगर आपको दिखता है वहां पे सेल के अंदर आपको बार बॉडी दिख रही है, देन आपको पता चल जाता है दैट्स अ फीमेल चाइल्ड। क्योंकि याद रखना बार बॉडी आपको सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, मेल्स के अंदर आपको ये कभी भी आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यू विल नेवर फाइंड देम सीन इन द मेल्स, यू विल ऑलवेज फाइंड द बार बॉडी इन द फीमेल्स। ये कभी भी मेल्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। यू विल नेवर हैव दिस बार बॉडीज बीन सीन इन द मेल्स, you'll always find them in the females. Just wait a minute. रुकना आप लोग एक बार फिर, जस्ट
Alright, so now what you will find here is, जिसका मैं बता रहा था यहाँ पे, that you will have presence of a bar body over here. अब ये बार बॉडी आपको मिलेगा सिर्फ फीमेल सेल के अंदर. देखें तो अगर मैं आज की लाइक किसी भी फीमेल सेल को मैं निकाल के देखता हूँ ना, अगर मैं स्किन से भी अगर कोई फीमेल सेल निकाल के देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे कोई एक डेंस एरिया यहाँ पे मिलेगा, एंड दैट डेंस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज द बार बॉडी. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बार बॉडी, विल बी कॉलिंग इट एज अ बार बॉडी. सो दिस डेंस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर दिस. ये लैपटॉप खिड़की के बाहर जाएगा किसी दिन, सडनली क्लास के बीचों बीच ये जाएगा किसी दिन खिड़की के बाहर. Dense area you will be finding over there, and that dense area will be called as the bar body over here. तो ये चीज अब आपको यहाँ पे समझनी कि ये बार बॉडी होता क्या है. याद रखना, मेल्स में आपको बार बॉडी नहीं मिलता, फीमेल के अंदर आपको बार बॉडी मिलेगा. तो पहले तो आप इतना याद रखो कि आप जब एमब्रियोनिक फ्लूइड निकालते हो तो उसके सेल्स के अंदर आप ढूंढते हो यहाँ पे बार बॉडी, एंड दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द सेल्स, राइट. अब ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है. याद रखना, वो क्रोमोसोम को नहीं देखते हैं, क्रोमोसोम को XX XY वैसे आप नहीं देखते, वो लोग वो सिंपली ढूंढते हैं वहां पे अगर बार बॉडी है देन इट्स अ फीमेल सेल, अगर बार बॉडी नहीं है इट्स अ मेल सेल. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अब मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनो और समझो इस बात को कि ये करने का, जस्ट वेट अ मिनट, ये बार बॉडी एक्चुअली में आपका यहाँ पे होता क्या है, व्हाट दिस बार बॉडी एक्चुअली गोइंग टू बी, ये आपका होगा क्या यहाँ पे. सो लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग ओवर हियर. आपको क्या याद रखना है, व्हाट यू हैव टू नो हियर इज कि you know that very clearly कि जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स will have 2x chromosomes. फीमेल्स के आपको अंदर क्या मिलेगा, that you will have the autosomes plus you will have 2x chromosomes you will see over, right. अब होता क्या है फीमेल्स में, जब ये 2x chromosome होते हैं ना, तो उसमें से जो एक x chromosome होगा वो कंडेंस होगा, उसको कॉइल कर दिया जाएगा. so one of the x chromosome will undergo coiling, will undergo dense coiling, it will undergo डेंस कॉइलिंग. और जब इसको आप डेंसली कॉइल कर देते हो तो इसको फिर हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ बार बॉडी, एंड दैट इज व्हाई दिस एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द बार बॉडी. तो जो आप डेंस एरिया आप देख रहे होते हो ना वहां पे, जो आप डेंस एरिया ऑब्जर्व कर रहे होते हो सेल के अंदर, इट इज एक्चुअली अ कॉइल्ड एक्स क्रोमोसोम. वो एक काफी स्ट्रांगली कॉइल्ड एक्स क्रोमोसोम आपका वहां पे होता है, और इसलिए हम उसे बोलते हैं वहां पे एज अ बार बॉडी. दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन कॉल्ड एज योर बार बॉडी, राइट. तो ये जो बार बॉडी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज नथिंग बट एक्स क्रोमोसोम, जिसको काफी कॉइल करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है. अब बात ये होती है कि मेल्स के अंदर क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेल्स के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उसको भी अगर आपने कॉइल कर दिया तो कैसे काम चलेगा. ठीक है. तो याद रखना, मेल्स के अंदर यू विल गेट टू सी, बिकॉज मेल्स विल हैव ऑलवेज ऑटोसोम्स प्लस XY. तो यहाँ पे कोई कॉइलिंग आप नहीं करते, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की आप यहाँ पे कॉइलिंग आप नहीं करते, यू डोंट डू द कॉलिंग ओवर हियर. और इसलिए आपको यहाँ पे बार बॉडी कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, you will always find in the females. तो ये बात क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? पहले ये बताओ कि ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because of this you will find the sex of the baby can be determined over here. इसकी वजह से बेबी का वहां पे लाइक सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, और ये करा जाता था पहले के टाइम पे टू नो द सेक्स ऑफ द बेबी एंड देन द बेबी वाज अबॉर्टेड. ये पहले किया जाता था, अब ये नहीं होता बिकॉज इट्स कई सारे लीगल लाइक कई सारे लॉज अब यहाँ पे आ चुके हैं, दैट्स व्हाई. बट ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू नो ओवर हियर. हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है, हर्षिता बोलिए. सर इससे मतलब कहते हैं ना कि एमनियोसेंटेसिस के मतलब वजह से हम कौन सा डिसीज है तो वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं ना. हाँ बट अगेन देखो, अब देखो इसमें बात ऐसी है ना बेटा, एक बात समझो यहाँ पे, अगर कोई कपल काफी लेट एज में अगर वो एक्सपेक्ट करे टू हैव अ बेबी, देन जनरली आप एमनियोसेंटेसिस आप करा लेते हो, you do that, right? Because there is a possibility of having a genetic disorder, okay? या फिर अगर फैमिली में रन हो रहा है genetic disorder, then आप you can go for this amniocentesis, okay? So the doctor clearly knows why it has been doing that, okay? So basically you need to have a reason for doing this. ये आप ऐसे ही नहीं जाके करा सकते हैं. To carry out this amniocentesis, you should have a very strong reason कि there is a possibility of having a chromosomal disorder and there is a possibility of having some kind of issues जो हमारे फैमिली में रन करता है, तो आप ये करा सकते हो. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, then you can legally undertake the termination of the pregnancy, then legally उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है. Okay, so in that case it is very legally allowed over there, but to know the sex of the child is something which is not allowed. So generally अगर डॉक्टर ये करता भी है तो डॉक्टर सिर्फ क्रोमोसोमल इश्यू के बारे में बात करेगा. The person will not discuss about the sex of the individual.
तो ये बात भी याद रखना, वो बताना अलाउड ही नहीं होता। हजदा मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So this is something you have to know. We have a day with a concern आज। ओके सो नाउ इसका आंसर आप यहाँ बताइए। क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? एबीसीडी जल्दी आंसर बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। ये वीक में we will be getting a new laptop. For sure we are getting a new laptop in this week. All right, question number 1 over here. Fluid used to determine the sex of the unborn baby. इसका आंसर बताओ फटाफट। Right, amniotic fluid is something which we use, right? MMR हम बाद में देखते हैं. What is this MMR? Question number 3 का मुझे आंसर यहाँ पे बताओ. ऑप्शन डी। L concerned with. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Option D over here becomes a correct answer, right? To control population explosion, to aware people about STDs and to aware people about the family planning, right? Question number 4, government and non-government agencies uses what? क्या उन्होंने यहाँ पे use किया था for sharing the information? ऑप्शन सी। Option C, बिल्कुल सही. Print media and your audio visual media, ये दोनों हमने यहाँ पे use किए थे for sharing the information. Question number 5, fertile couples. Option C. Right, ठीक है. Okay, so that is something we have seen. अब हम बात करते हैं यहाँ पे population explosion के बारे में. So हमने यहाँ तक चीजें हमने डिस्कस कर ली कि क्या information आपको शेयर करनी है and what are the advantages and of sharing those information. Now let's talk about the population explosion which has been happening right now. So देखा जाता है कि आपका in the year of 1900 world का population was around 2 billion. That was the population of a world, right? Then suddenly now in the year of like 2000 the population has gone to around like 6 billion जितना. 6 billion आपका population यहाँ पे आपका बढ़ गया पूरे world का, ठीक है? And then in the year of 2011 around you have a population of around like 7 billion. This is the population. This is a population which has got increased. So this is a population which is of the world. ये पूरे world का population मैं यहाँ पे discuss कर रहा हूँ. Imagine suddenly I am throwing this laptop out of the window और फिर आप लोग बोलोगे सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही, सर स्क्रीन नहीं दिख रही. This is the world population. हाँ दिल तो कर रहा है लेकिन कर नहीं सकता ना, क्लास बिगड़ जाएगा. So yeah, that is the world population. ठीक है, ये आपकी like you can see the population is increasing rapidly. You can see right now it's also gone beyond like 7 billion के ऊपर भी अभी आपका यहाँ पे जा चुका है. So you can see the number has been increasing very rapidly. Similarly अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी like at the time of independence कौन सी ईयर में मिला था इंडिपेंडेंस by the way? 1947 था. किसने कुछ और बोला था बीच में? 1945. So 350 million is the number we had during the time of independence, and आज की डेट में it is the number has gone beyond like 1.3 billion जितना यहाँ पे आपका नंबर हो चुका है. अरे just wait a minute. हाँ गया गायब हो गया. All right, just wait a minute. I know it's also difficult for you to study in such conditions, but please manage for a day. ऐसा हो रहा है, I'll try to get a new laptop as soon as possible, or at least I try to fix this issue as soon as possible. Okay, so yeah, so 350 million was the number that was in the year of 1947, and now the number has gone to like beyond अभी का अगर नंबर है तो it's like 1.3 billion which you have a number right now. So the idea यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है. The population has been growing rapidly throughout the world. इंडिया में पूरा population आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट? मेरा सवाल आपसे ये है कि इंक्रीज होने का रीजन क्या है?
हैंड रेस करो और बताओ कि क्यों पॉपुलेशन में यहाँ पे आपका इंक्रीज रहा है डे बाय डे और ईयर बाय ईयर, व्हाई इट इज गेटिंग इंक्रीज ओवर हियर। तो रेज योर हैंड एंड टेल अस क्या है रीजन। गिरिजा बताइए क्या है रीजन यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होने का। Sir, it may be unprotected country. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, और नॉट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आप कहना चाहते हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ and try to fix the concern. ठीक है, it's not happening. रुकिएगा 2 मिनट, रुकिएगा सब लोग यहाँ पे, 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ेगा आपको। Issues like this and we lose a complete lecture because we lose the momentum, और फिर बच्चे कहते हैं हम सुबह नहीं आएंगे क्लास लगाने के लिए, स्कूल है हमारा, can't even have a class in the morning. Okay, just give me a minute. ऑलराइट, ठीक है। सो पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो नाउ यू हैव गिवन रीजन नो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, एक आपने रीजन यहाँ बोला दैट नो contraceptive are being used over here. So let me just drag to the slide. So एक आपने बोला no contraceptive, I'm not writing over here, but let's say no contraceptive use is one of the reason. उसके बाद एक और रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है? हाँ जी अर्चना, और क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे? अक्षर आप बताइए तब तक, और क्या रीजन हो सकता है टू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोइंग? सर डिक्लाइन इन डेथ रेट। डिक्लाइनिंग डेथ रेट, ठीक है, ये आपका रीजन एक सही है आपका। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? The couples may not know about the family planning. Couple not knowing about family planning, okay, they have no clue about family planning, okay. तमनप्रीत आपको क्या लगता है और रीजन? इलिटरेसी अमंग ह्यूमन बीइंग्स, दे मतलब सर उन सेक्स एजुकेशन नहीं है तो इसलिए सेम एज दैट ऑफ। हाँ अपूर्वा जैसा वाले, ठीक है, मतलब यार दे आर लाइक नॉट अवेयर अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड ठीक है, दैट्स वन थिंग, ओके। शिव आपको क्या लग रहा है? हाँ सर, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि लिमिटेशन बेबी बर्थ का, ऐसा कुछ सीन नहीं है इंडिया में। ये क्या था? अच्छा लिमिटेशन, ओके ओके ऑलराइट, बिकॉज इन इंडिया यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस, ओके ठीक है, बट ऑलराइट ओके, लेट्स टेक दैट। महेश और क्या हो सकता है? सर मिथ कंसेप्शन, मिथ एंड मिसकंसेप्शन से पॉपुलेशन ग्रो, ओके ओके ठीक है, ऑलराइट ओके, लेट्स टेक दैट, ऑलराइट। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है ना, दैट इज हैपनिंग। मतलब वगैरह कर लेना, यंग मैरिज जो होती है ना, तो फिर यंग एज में कंसीव वगैरह कर लेना, इसकी वजह से। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस होना, यंग एज में मैरिज हो जाना जिससे कंसीव होना। सो यार लाइक कितने सारे आपने अच्छा आंसर दिए यहाँ पे, व्हिच आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, राइट? एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ व्हाट? एपिडेमिक्स। एब्सेंस ऑफ क्या? एपिडेमिक्स। अच्छा एपिडेमिक्स, एब्सेंस ऑफ मतलब यू आर सेइंग दैट कि कोई एपिडेमिक हुआ नहीं इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दैट इज रॉन्ग। ये कौन था? ये अक्षरा थी ना, अक्षरा है ना, ये अक्षरा, अक्षरा ना, यस अक्षरा स्कूल में ही फोन करना है मैंने डायरेक्ट। ये देखो इनके रीजन देखो, एपिडेमिक आया नहीं इसलिए ऑप्शन बढ़ रहा है यहाँ पे, नहीं ये गलत रीजन है आपका, ये नहीं है। और लेटर मेरी बात, हाँ बोलो तो फिर बोलो। सर इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज।
मतलब जो आजकल इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज के हैं। नहीं तो वो उससे तो बल्कि पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं ना, वो अगर करोगे तो वो तो उल्टा जाएगा। अब सुनो मेरी बात। लाइफ स्पैन, हाँ बोलो अक्षर, आप बोलो क्या करे आप। लॉन्गर लाइफ स्पैन। लॉन्गर लाइफ स्पैन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, यस दैट्स ट्रू। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दैट हैज बीन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हैज बीन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये लिख लेना, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सच अ हाई पॉपुलेशन राइट नाउ। बिकॉज होता क्या था ना, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रीवियसली आज से लाइक 50 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-70 तक की होती थी। 60-70 तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी आज से 50 साल पहले। बट नाउ वी कैन सी पीपल आर इजिली क्रॉसिंग 85-90 ईयर्स तक एज तक वो लोग जी जाते हैं, राइट, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट, विच इज नॉट अ बैड थिंग, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग दैट हमारा एडवांसमेंट हो चुका है मेडिसिन का, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज गॉट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ऑल द हेल्थ केयर सर्विसेज वी आर गेटिंग वेरी इजीली। इसके साथ साथ याद रखना कि पहले के टाइम पे आज से 50 साल पहले, right, people were dying very early because also of number of diseases like tuberculosis, malaria, वो टाइम पे लाइफ थ्रेटनिंग होता था। अगर टीबी हो गया तो पर्सन गया, अगर मलेरिया हो तो पर्सन यूज्ड टू नॉट सर्वाइव, यूज्ड टू डाई। बट अभी वैसा नहीं है। नाउ द डेथ हैपनिंग बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या टीबी से डेथ होना का नंबर काफी कम हो चुका है आज की डेट में, पहले काफी ज्यादा हुआ करता था। So that has gone down, right? Because of that, of again role इसका इसमें basically क्या हो रहा है? Because of the health care की आपकी facilities आपकी बढ़ चुकी है, and every person in the country is getting benefit of those health services. So that is a very good thing actually. ये गलत नहीं है, बट बहुत अच्छी चीज है। आज की डेट में हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ना, वो आपका काफी कम हो चुका है। MMR जिसे हम कहते हैं एज MMR, विच यू कॉल्ड एज MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर आज की डेट में बहुत ज्यादा कम, इट हैज डिक्लाइन। पहले क्या होता था, मेनी ऑफ द गर्ल्स यूज्ड टू डाई ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मेनी ऑफ द वुमेन यूज्ड टू डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट, बट नाउअडेज इट इज नॉट द केस। अब जो MMR है आपका यहाँ पे विच हैज गॉन डाउन, सो दैट्स व्हाई वी से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ होना, मोटा M स्टैंड फॉर मोर्टेलिटी, बीच वाला M, ये आपका डिक्लाइन हुआ है, ये आपका काफी ज्यादा आपका यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, राइट। उसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आपका यहाँ पे काफी डिक्लाइन हुआ है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आपका यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। इट हैज ऑल्सो डिक्लाइन टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दैट मीन्स व्हाट, कि पहले पता है क्या होता था, बेबी के बर्थ के बाद द बॉय लाइक द चाइल्ड यूज्ड टू वेरी ऑफन दे यूज्ड टू एंड अप डाइंग, या फिर तुरंत डेथ होती थी, या फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स दे यूज्ड टू एंड अप डाइंग, नहीं सर्वाइव करते। इसलिए आपको भी नोटिस करना, पहले के टाइम पे दे यूज्ड टू हैव मेनी बेबीज एंड ओनली फ्यू ऑफ देम यूज्ड टू सर्वाइव, राइट, बट नाउअडेज दैट इज नॉट द केस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका यहाँ पे कम हो चुका है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपके यहाँ पे कम हो चुका है। सो दैट हैज गिवन द विंडो टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। उसके साथ साथ एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, देयर हैज बीन इम्प्रूव्ड इन द फूड क्वालिटी और इम्प्रूव्ड इन द फूड वेराइटीज। पहले के टाइम पे लाइक आई वुड से कि कल्टीवेशन इतना होता नहीं था जितना आज हो पा रहा है। आई विल टेल यू वन थिंग, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2000, ये उसने 1971 में स्टेटमेंट दिया था। उसने बोला था बाय द एंड ऑफ द ईयर 2000 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल एंड अप डाइंग। 1/3 पॉपुलेशन जो अर्थ के ऊपर है उसकी वहां पे डेथ हो जाएगी। उसका ये कहने का रीजन यहाँ पे ये था दैट most of the population will not get something to eat. Most of the population will not even have something to eat. जिस रेट पे population grow कर रहा है उस खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, and people will start dying over there. तो उसने जो लॉजिक दौड़ाया था वो लॉजिक मैथमेटिकली काफी सही लग रहा था। बट हुआ क्या, इन द ईयर ऑफ 1985 और 1980s के टाइम पे देयर वाज अ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपका बायोटेक फील्ड के अंदर काफी एडवांसमेंट आपका वहां पे हुआ। अब बायोटेक फील्ड में जब आपका एडवांसमेंट आपका वहां पे हुआ तो उससे क्या हुआ, यू आर एबल टू मेक न्यू टाइप ऑफ क्रॉप्स। आप ऐसे क्रॉप्स बनाने लगे, आप ऐसे क्रॉप बनाना आपके लिए आसान हो गया जो काफी कम पानी वाले एरिया में भी ग्रो कर सकते थे, विच आर ग्रोइंग इन दोज एरियाज वेयर यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट एनी क्रॉप ग्रोइंग। तो उससे क्या हुआ, द इशू ऑफ हंगर और द इशू ऑफ नॉट हैविंग फूड वाज डेल्ट, उसको आप डील कर पाए थे, right? So having a good quality food, improved varieties of food was also one of the reason that right now the population is thriving.
पॉपुलेशन वर्ल्ड की थ्राइव कर रही है। तो ये रीजन याद रखना, मेन रीजन याद रखना, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, improve food varieties or improve crop varieties has also been one of the reason, because of that throughout the world population आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बताइए मोनिका, क्या सवाल है आपका, बताइए। सर आपने बोला कि जैसे लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी तब भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, बट मतलब जैसे-जैसे अगर कोई फीमेल तो जैसे 50 इयर्स की जब हो जाती है तो ओवम फॉर्मेशन तो उसमें होगी ही नहीं, तो फिर मतलब लाइफ स्पैन से क्या मतलब उसका रिलेशन है? बिकॉज़ मतलब उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो या कम, 50 ईयर के बाद तो वो वैसे भी कर ही नहीं पाएगी कंसीव, तो उसका क्या फिर मतलब इससे लिंक हुआ? मैं समझाता हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप द ऑफस्प्रिंग। नाउ यू आर वेरी ट्रू ओवर हियर दैट फॉर द फीमेल ओवर हियर द विंडो इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। आज आप इसे कंपेयर करो विद लाइक 50 years back. 50 years back, you know that people used to get married very early, right? काफी जल्दी उन लोगों की शादी हो जाती थी वो टाइम पे, है ना? At a very early age of like 15, 16, 18 के age पे उनकी like they used to get married and they used to start having offspring at that point of time, right? Now because they are having offspring very early, right? Many of the offspring used to end up dying over there. काफी वहां पे offspring की वहां पे डेथ होती थी, कुछ सर्वाइव करते थे, कुछ की डेथ होती थी, ओके? अब उस टाइम पे 1960s या 1950s के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी क्या थी? अराउंड 60 इयर्स जितनी थी आपकी, 60-65 इयर्स जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे मानी जा रही थी, राइट? और आप ये सोचो मोनिका एंड ऑल ऑफ यू दैट आपके पास विंडो कितना छोटा सा था टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, राइट? इवन फॉर एज अ मेल यू हैड अ वेरी स्मॉल विंडो टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर देयर। आज की डेट में व्हाट हैज हैपेंड, because you have a better life expectancy, you will have people who can actually get conceived at the age of 25, 28 years of age, right? They can get themselves conceived at the age of 25, 28 years of age, right? And they can have the offsprings and which can survive as well, जो आप यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आपको यहाँ पे एडवांटेज होता है। एडवांटेज आपको यहाँ पे ये हो रहा है बिकॉज यू हैव अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपके पास ये अर्जेंसी नहीं है टू हैव अ फैमिली एट अ वेरी अर्ली स्टेज। You don't have the urgency of having a family at an early stage because अब तो काफी normal हो गया ना that people get married at the age of like early 30s या late 20s के अंदर they get married and they have a family, right? Why it has been happening? Why they are doing that? Because they have a much more longer life expectancy. और उससे एक और चीज यहाँ पे क्या हो रही है? Because of that, whatever the offsprings they are having, they are all surviving over here. And why that is happening? Because of the reproductive health, because of the high reproductive health facilities you have throughout the country. तो यहाँ पे आपको इसका एडवांटेज मिलता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी आपके यहाँ पे बढ़ रही है, then you get a much more longer window. You get a much more longer window to add the offspring and to make sure they survive over there. पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी 60 जितनी होती थी, you used to start early, but many of them used to end up dying over there, right? Only few of them used to survive, right? But now the things have changed. And वो चीजें आपकी क्योंकि यहाँ पे बदली है, because of that you will find the offsprings are going to survive even if you are getting conceived at age of 25. मोनिका समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो यस सर। इस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। I just run through the things without writing something. So population explosion याद रखना, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन आपका बहुत ज्यादा, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका बढ़ रहा है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, एंड वर्ल्ड के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पे आपका प्रेशर आ रहा है, ठीक है? So you can see there has been a decrease in the mortality rate. Maternal mortality rate भी आपके यहाँ पे डिक्रीज हुआ है और infant mortality rate भी आपके यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। And because of that what we have observed कि आपके यहाँ पे population, आपके यहाँ पे explosion आपके यहाँ पे हो पा रहा है, right? आप देख सकते हो कि कैसे आपके यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 सालों में कितनी इंक्रीज हुई है। 6 सालों में you can find there has been a difference created over here. तो आप सोचो कि 40 साल के अंदर कितनी आपके यहाँ पे इंक्रीज हुई होगी, राइट? ये एवरेज है, ये एवरेज नंबर है। आप जानते हो इट्स एवरेज नंबर, यू कैन फाइंड एवरेज से बियॉन्ड भी आपका नंबर जाता है। यू कैन सी फीमेल्स के अंदर होता है 76.8, मेल्स के अंदर होता है 72.1, राइट? एंड 2017 में आपके यहाँ पे क्या है नंबर? मेल्स के अंदर 72.1 एंड फीमेल्स विल हैव 77.4. कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी हैव अ डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कैन एनीवन शेयर दिस? कोई सोच के बता सकता है कि क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है मेल एंड फीमेल के अंदर आपका? लड़के जो होते हैं मतलब वो उनको मतलब कुछ वो ज्यादा शादी शुरते करते रहते हैं तो फिर वो जल्दी मरते हैं।
गलत काम जाके मतलब कर रहे हैं वो लोग, बाइक चढ़ा रहे कहीं पे जाके स्टंट लगा रहे, इसलिए दे विल वो डाई। ड्रिंक वगैरह भी ज्यादा करते, फीमेल्स होती है वो ड्रिंक भी नहीं करती, मतलब अभी तो करती हैं लेकिन ज्यादा नहीं करती हैं। वो मेल्स होते हैं वो ज्यादा करते हैं, तो उनके ऑर्गन्स तो वैसे भी खराब हो जाएंगे, तो फिर उनको वो भी हो जाएगा, और साथ में फिर उनको मतलब फैमिली का प्रेशर वगैरह भी ज्यादा होता है, तो फिर वो कुछ प्रेशर में आके भी अपनी मतलब डेथ वगैरह कर मतलब ऐसा करा कि स्ट्रेस रहता है, मेल को स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है, दैट इज वन ऑफ द रीजन, एंड दे हैव अ हैबिट व्हिच अल्टीमेटली अफेक्ट देयर हेल्थ, दैट इज समथिंग यू आर टेलिंग मी, है ना। हाँ जी तमन, फिर आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो। सर जैसे मेल सर ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोक, सर ये सारा ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फीमेल्स मोस्टली फीमेल्स नहीं करती, इसलिए। ऑलराइट, ठीक है, कोई लड़का है जो डिफेंड करने के लिए आएगा? लड़का है महेश, शिवा, कोई आगे डिफेंड करेगा कि नहीं देयर आर अदर रीजंस एज वेल? नो सर, कोई रीजन नहीं मतलब डिफेंड करने इसका। कोई रीजन नहीं है तुम लोग के पास, एक्सेप्ट कर लिया जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे। सो ऑलराइट, सो या दीज आर द डिफरेंसेस यू कैन सी ओवर इन द इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर, ये आपको डिफरेंस आपको हमें मिल जाता है। गुड क्वालिटी फूड एंड नरिशमेंट, बेहतर मेडिकल कंडीशन कैसे, ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है, सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सेंसस आपका जो ग्रोथ रेट है आपके यहाँ पे इट्स वेरी अराउंड लाइक 1.7% पर ईयर, एंड अगर यही रहा तो इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा 33 सालों के अंदर, 33 इयर्स के अंदर हमारा पॉपुलेशन होगा यहाँ पे डबल, मतलब 1.3 से सडनली डबल 2.6 बाय द एंड ऑफ 2034, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर आपका पॉपुलेशन डबल हो रहा है, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, देन इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द प्लैनेट, सो यू विल हैव अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, पानी की कमी होना, फूड के रिसोर्स की कमी होना, दैट कैन बिकम अ कंसर्न। तो ये एक अलार्मिंग रीजन है, दैट इज वन ऑफ द थिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वी हैव टू टॉक अबाउट फैमिली प्लानिंग, क्योंकि अगर ये होता है देन इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट, एंड ये ओवरऑल सबके लिए किसी लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ होना इज अ थिंग, बट इट हैज टू बी कंट्रोल नाउ, सो ये चीज याद रखना। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ही बता दो अनम्यूट करके, फटाफट आंसर इसका क्या होगा? 1.7 हाँ जी, राइट, 1.7, ठीक है। Now methods to control population explosion, right? First है to promote the smaller families. एक आपका यहाँ पे रहेगा to promote the smaller families. You always go out there and promote the smaller families over here, so that you have a very limited number of offsprings, right? अगर आप नोटिस करते हो इन द मेट्रो सिटीज लाइक बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई, वहां पे जो लोग वर्किंग कपल्स होते हैं दे डोंट इवन हैव अ 2 चिल्ड्रंस, दे हैव ओनली सिंगल चाइल्ड विद देम, राइट। सो दैट शुड बी प्रमोटेड, ये चीज प्रमोट करनी चाहिए। लीगल एज ऑफ मैरिज हैज बीन इंक्रीज, ये आपकी इंक्रीज हो चुके हैं यहाँ पे। नाउ फीमेल्स के लिए इट इज गोइंग टू बी 18, मेल्स के लिए इट इज गोइंग टू बी 21, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी मोर इंक्रीज्ड। फीमेल्स के लिए डू इट 23, males के लिए do it 27, right? So this is something which has been increased over here, so that yeah, again that is again which has been done to avoid any kind of like child marriage को avoid करने के लिए किया जाता है। So these are the things which should be done over here, right? And then the contraceptives, yeah, अब इसको हमें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। Contraceptives में like we have a condoms, diaphragm, copper T, we have contraceptive pills, right? So जब पॉपुलेशन ये यूज करता है देन यू कैन एक्चुअली मेंश्योर दैट देयर इज नो अनवांटेड प्रेगनेंसी, देयर इज नो अनवांटेड प्रेगनेंसी, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली अवॉइड, यू कैन एक्चुअली प्लान योर फैमिलीज, राइट। तो ये चीज भी आपको, दिस इज समथिंग विल बी फोकसिंग ऑन, मेनली ये टॉपिक जो आपका यहाँ पे रहेगा इसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। सो प्रमोट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हाँ जी गिरिजा बताइए। सर डायफ्राम तो रिस्क से नीचे होता है ना, लाइक हार्ट के बिलो में। गिरिजा आपकी आवाज बहुत कट कट के होगा, लेकिन ऐसे बहुत ब्रशी टाइप की आ रही है, एक बार फिर बोलना। सर एम आई ऑडिबल नाउ? वापस बोलिए। सर एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, या काइंड ऑफ ऑडिबल, हाँ नाउ अगेन या से क्वेश्चन। सर जो डायफ्राम होता है वो तो रिबकेज के अराउंड होता है ना, लाइक वो हार्ट के बिलो। वो दूसरा डायफ्राम, that is different, that is used for breathing purposes, it is a contraceptive, ठीक है, it is a rubber contraceptive. This diaphragm and copper is something which will be used for, like it will be used in the females, it will be inserted into the vaginal tract or the cervix, okay, so that's a different thing, ठीक है।
सो ये वो नहीं है, ये वो वाला नहीं है जो हमारा ब्रीदिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कर्व शेप में होता है. दैट इज नॉट द थिंग व्हिच इज मेंशन्ड. ओके, so then you will have ideal contraceptive should be having, what are the things it should be having? It should be easily available, easy to use, should be effective, ये effective होना चाहिए आपका यहाँ पे, and should not have side effects. So ये easily available हो, side effect कुछ ना हो, easy to use हो, and should be effective. So that should be the thing for the ideal contraceptives. Okay, so ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So these are the contraceptive methods: natural, barrier ways, IUDs, surgical and oral contraceptives. So ये सारे आपके contraceptive methods आपके यहाँ पे, and now we'll slowly see what are these methods and what we can find happening in them. So let's start with the natural method. Natural method की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, so what we'll find कि यहाँ पे हम avoid कर रहे हैं fusion of sperm and the ovum. Here we are trying to avoid the fusion of the sperm and ovum का fusion हम यहाँ पे avoid करते हैं. I won't write right now anything. तो यहाँ पे हम इसे अवॉइड करेंगे. कैसे अवॉइड करेंगे? यू हैव सर्टेन वेज. सो यू हैव 3 ways through which the natural methods are going to work. एक आपके यहाँ पे रहता है periodic abstinence, that's going to be one way, right? Then is going to be corpus interruptus, जिसको हम कहते हैं as a withdrawal, that's a second way. और then third आपके यहाँ पे रहेगा lactational amenorrhea. ये आपके 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू you can avoid getting conceived after the coitus or during the coitus. These are the natural methods, right? अब इन natural methods को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इसमें अंदर आपको क्या होते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा. So periodic abstinence जो आपको यहाँ पे होता है, इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, that you avoid the coitus from day 10 to day 17. So day 10 और day 17 के बीच में यहाँ पे sexual intercourse यहाँ पे avoid किया जाता है. Reason ये होता है because this is a time when the ovulation can happen. ये वो आपका टाइम फ्रेम होता है when there is a possibility of ovulation. So that's why from the day 10 to 17 इन 2 days के बीच में people are going to avoid coitus. अब आप बोलोगे कि सर ओवुलेशन तो 14 डे पे होता है, so why so much large window? वो हमेशा 14 डे पे नहीं होता. It can happen ऊपर नीचे, right? Naturally, एक normal female के अंदर it can find happening on 15th day or 13th day, even on 12th day. So it can happen, right? वो NCRT follow नहीं करता, right? So yeah, याद रखना, that is why this is a time period when you avoid the coitus, okay? Because there is a possibility of ovulation happening over there. Then you have the coitus interruptus. Coitus interruptus में क्या होता है that during the coitus, before the ejaculation, the penis is been removed from the vagina. Right before the coitus, the penis is been removed from the vagina. उसे हम कहते हैं यहाँ पे as a coitus interruptus. इसको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं as a withdrawal. इसको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं as a withdrawal. We are also going to call them as a withdrawal over here. Right? You are also going to call them as a withdrawal. So withdrawal में याद रखना, basically the penis will be removed right before the ejaculation. So there is no chance of getting conceived over here. Okay. And the third one is my lactational amenorrhea. इसमें क्या होता है that right after the birth of the child, for the first 6 months during the breastfeeding, there are no chances of like getting conceived. So right after the birth, there's going to be no ovulation. So ovulation यहाँ पे हो नहीं रहा होता during the breastfeeding. So याद रखना, during breastfeeding, there's going to be no ovulation. तो ये चीज याद रखना that during the breastfeeding, there's going to be no ovulation will be happening, or I would say no menstruation will be happening over here. Right, so we'll have no ovulation or no menstruation will be happening, and this is viable for 6 months. ये आपका viable होगा 6 months के लिए. This will be viable for the 6 months के लिए. So 6 months के लिए it's quite safe to have a coitus during a period of lactation. तो वो टाइम पे कंसीव करने के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं. तो ये आपके कुछ होते हैं आपके नेचुरल तरीके जो आपने यहाँ पे आप देख सकोगे. सो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो आपके यहाँ पे, इसमें आप अवॉइड करो क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 70, बिकॉज ये टाइम के अंदर यहाँ पे ओवुलेशन यहाँ पे हो सकता है. Coitus interruptus is when the male withdraws the penis from the vagina right before the ejaculation. So right before the ejaculation, you're going to do that so that there's no chance of the sperm reaching the egg. And lactational amenorrhea, जो मैंने आपको बताया था, this is when you will have no menstruation during the lactation.
एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन। सो यहाँ पे कोई ओव्यूलेशन आपका होते हुए आपको मिलेगा नहीं, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका रन करेगा नहीं यहाँ पे। बट याद रखना, दिस इज वायबल, दिस इज समथिंग व्हिच वर्क्स फॉर 6 months, राइट? आफ्टर दैट द गर्ल कैन हैव अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। सो ये बात याद रखना, ओके? सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑलमोस्ट निल। चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो आपके रहेंगे यहाँ पे, that would be almost nil. So mother is something which, yeah, that is something you have to know. तो ये हो गया आपके 3 नेचुरल मेथड। अब एक बात आप सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लो कि ये जो नेचुरल मेथड है ना, इसके कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं है, दे हैव नो साइड इफेक्ट, बट काफी ज्यादा चांस है इनके फेलियर होने के। नेचुरल मेथड्स के अंदर ये देखा गया दैट देयर आर अ लाइक्लीहुड दैट फॉर सम रीजन इट कैन कॉज अ फेलियर, बट इनके साइड इफेक्ट नहीं होते एंड दे आर लाइक नेचुरल मेथड्स, बट ये बहुत सिक्योर नहीं है। Sometimes you can find people getting conceived even by using the natural method. So ये होता है कभी कभी, it can happen, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट याद रखना, as no medicines or devices are used in this method, side effects are almost nil. Side effect आपको यहाँ पे almost nil मिलेंगे, right? Chances of failure though of this method is high. Failure के chances यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? ये बात आप याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, बिकॉज ये स्टेटमेंट आएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर, तो वो टाइम पे आपको इसको संभालना आना चाहिए। सो प्लीज याद रखना व्हाट इज द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ओवर हियर, ठीक है? दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये है मेरे यहाँ पे नेचुरल मेथड। सो आई होप ये सारे आपको यहाँ पे क्लियर है। आई होप इसको लेके कोई क्वेश्चन नहीं है आपको यहाँ पे। बताइए तवनप्रीत, बताइए, बोलिए। सर आपने अभी क्या बोला कि इसके नो साइड इफेक्ट, उसके आगे सर क्लास लीव हो गई थी। उसके आगे मैंने ये बोला कि चांसेस ऑफ फेलियर इसमें थोड़े यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। तो नेचुरल मेथड्स के साथ कोई साइड इफेक्ट तो आपके यहाँ पे है नहीं, बट हो सकता है दैट फेलियर के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहे। फेलियर के चांसेस ज्यादा रहने का मतलब यहाँ पे ये है दैट अज्यूम दैट यू हैव डन द you have applied this interruptus, coitus interruptus, right? But you might find some gametes are released in the female tract, right? So you might find the girl might get conceived. Let's say you have gone for periodic absence, you have gone for that, and the ovulation has happened in the late 16th day. आपने 16th day पे coitus किया, you have missed out on like days, you didn't count the days correctly, so there's a chance of getting conceived. तो ये सब हो सकता है इसके अंदर, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें फेलियर के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। हाँ जी मोनिका, बताइए। सर जो लैक्टेशन एमनोरिया होगा उसमें तो 0 चांस होगा ना फेलियर का? हाँ, इसमें ऑलमोस्ट 0 रहता है, unless and until the menstruation initiates early. अगर menstruation early initiate हो जाता है, let's say 4th month में initiate हो जाता है वापस से, the girl gets back to normal menstruation in the 4th month, which can happen, person to person vary करता है ना, so it can happen, it can possibly happen. So in that case you can have a chance of failure. If the coitus is something taking place in that particular month, then there's a chance that the girl might get conceived again. So इसमें भी चांस हो सकता है, because again 6 month तो हम एक जनरल नंबर यहाँ पे लेते हैं जो कॉमन आपको देखने के लिए मिलता है, बट इट कैन वेरी ऑल्सो ना। मोनिका, समझ आ रहा है मेरी बात? Yes sir. That is something you have to know. So these are the, so अब बताइए इसमें आपका आंसर यहाँ पे क्या लगेगा? नेचुरल मेथड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अरे डी तो कभी नहीं होगा, डी हर जगह डी नहीं लगाना होता, ऑल ऑफ द लिखा होगा। ऑप्शन ए। It is going to be option A, avoiding the chances of sperm and egg mating. It's going to be a correct answer. D नहीं बोलना है आपने, D, right? It's going to be option A over here. ठीक है, चलो। Now let's talk about the barrier method. So barrier method में basically you create a barrier जहाँ पे sperm और ovum कभी मिल ना पाए. So here we are creating a physical barrier, and the simplest example here are going to be the male and female condoms. So male and female condoms are the physical barrier through which you can avoid the meeting of the sperm and the ovum, right? Now these condoms are made of my latex sheet. They are basically made of like rubber. ये basically आपके rubber से बने हुए होते हैं, rubber latex sheet से बने हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. And female condoms are inserted in the vagina, and the male condoms are going to be used on the penis. Something like, yeah, you can like, which is mentioned over here, right? Now there's one thing you have to understand. एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे advantage क्या होता है? So having male and female condoms as a contraceptive, यहाँ पे एक selective advantage होता है। यहाँ पे advantage क्या होगा? So let's try to see the advantage over here. तो आपको यहाँ पे advantage यहाँ पे याद रखना है। Advantage आपका यहाँ पे ये रहेगा, first of all, that it's avoid the like chance of pregnancy will be less. So basically it's like avoids
like pregnancy in a simple terms. ये तो हम जानते हैं, ये तो इसका फायदा है ही, pregnancy, that's one of the role. Second thing, it protects the couple, it protects from STD. ये सेंटेंस याद रखना, ये कई बार आता है स्टेटमेंट के अंदर. सो एडवांटेजेस, एक दो एडवांटेजेस का ये रहेगा कि ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, प्रोटेक्ट करेगा. सो याद रखना, द मेल एंड फीमेल condoms will have an advantage of they are going to help, they are going to work as a contraceptive, but it also going to protect you from the STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसके बाद याद रखना दैट द दिस मेथड और these barriers are disposable. That means you cannot reuse them. Once they have been used, you have to dispose them, right? They are easy to use. They are used like they are easy to use, and because one does not have to go to a doctor to use them, so that also gives you a sense of privacy as well. This also gives you a sense of privacy to the people who are using them. Okay. Then उसके बाद याद रखना, the one of the most common term used for the male condoms is going to be the निरोध. ये आप यहाँ पे रखना, the निरोध is a very common term which is used for the male condoms, right? So that's one thing you have to know. Okay, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो क्या लिखा है यहाँ पे, दैट डिस्पोजेबल, प्रिवेंट्स द कांटेक्ट ऑफ जेनिटल फ्लूइड, दैट मींस कोई चांस नहीं है यहाँ पे कंसीव होने का. हेल्प्स टू प्रिवेंट द एसटीडीज, ये एसटीडी को प्रिवेंट करता है, लाइक इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द एसटीडीज. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द कंडोम्स ओवर हियर. एंड देन यू हैव द डायफ्राम्स. नाउ यहाँ पे आपके जो डायफ्राम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, तो ये जो तीन टर्म्स आपके सामने हैं, दे आर ऑल यूज्ड इन द फीमेल्स and they're all made up of the rubber. So they are all made up of rubber, caps, walls, diaphragm, and they are used in the females. So in the females, they'll be inserted into the vagina or the cervix. So either they are inserted in the vagina or cervix. Okay. Now, when these caps and walls have been inserted, they create a barrier and they do not allow the sperm to reach to the fallopian tube. So basically, sperms को fallopian tube तक जाने से रोकते हैं, right? They won't, because it's a barrier over there in the center. Okay. Now there's one thing you have to understand about them. They are reusable. याद रखना, ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, this walls and caps, these are going to be reusable. Unlike the initial one, they are going to be reusable. That's one thing you have to know. Second thing याद रखना कि इनको generally use किया जाता है. They are used along with some jellies and creams. They are used along with jellies and creams. What kind of creams we are talking about? These creams are my spermicidal creams. Spermicidal creams. So basically what will happen is there will be certain creams which are known to retard the motility of the sperm. So ये जो jellies और creams की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये generally apply किया जाता है at the female genitalia, and this is known to retard the motility of the sperm. ये क्या करते हैं, ये जो आपके creams होते हैं, they retard the motility of the sperm and they kill them basically. They retard the motility of sperm and ultimately killing them, right? So generally what we have seen that walls and caps are being used along with the jellies and creams. इसको generally जब भी कोई individual use करता है तो jellies and cream के साथ उसे वहां पे use करेगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, and these are going to be reusable. They are like very reusable caps over there. Okay, so you can see something written over here. Diaphragm, cervical caps, walls are also the barriers made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract. They are inserted in the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus, right? They are inserted in the tract to cover the cervix during the coitus. They prevent conception by blocking the entry of the sperm. ये basically sperm के entry को यहाँ पे करते हैं block, so there is no chance of getting conceived. They are reusable. याद रखना ये बात. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers. इन barrier के साथ जो मैंने आपको मेंशन किया था, ये आपके क्रीम्स और जेलीज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. तो इससे उनकी एफिशिएंसी काम करने की आपके यहाँ पे बढ़ जाती है. तो ये बात आपको इसके अंदर याद है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. दिस इज वन थिंग वी शुड बी वेरी मच क्लियरली अंडरस्टैंड.
राइट? तो ये हो गया मेरे यहाँ पे बैरियर मेथड. सो हियर वी आर डन विद द बैरियर मेथड. नाउ वी विल हैव द इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस. अब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हमारे यहाँ पे अबाउट द इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, आईयूडीज. पहले ये बताओ कि आई होप बैरियर मेथड आप सबको यहाँ पे क्लियर है. आई होप दिस मेथड्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है. So then you, हाँ जी, कोई सवाल हो तो पूछ लो. Any questions? No. All right. So now let's talk about the IUDs. Let's talk about the IUDs over here. अब जब भी आपके सामने IUD आएगा, जब भी आपके सामने इंट्रायूट्रिन डिवाइस टर्म आपके सामने आएगा, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है that this is widely accepted in the country. ये जो आपकी डिवाइसेस आपके यहाँ पे होते हैं, they are the widely accepted devices in the country. कंट्री में इसको बहुत वाइडली से एक्सेप्ट किया गया है. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, IUDs नाम से यहाँ पे आपको पता चल रहा है, they are inserted inside the uterus. So IUDs are something which are inserted inside the uterus and this is done by a doctor or a nurse. तो ये खुद से कभी नहीं करा जा सकता. This has to be always been done under the care of a doctor or a nurse, right? अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी आपके सामने ये IUD टर्म आएगा ना, ये जनरली करा कब जाता है when couple is very sure कि उन्हें अगले 3 से 4 साल के लिए या 5 साल के लिए they don't want to have any kind of like baby, right? They don't want to increase their family for next 4 to 5 years. तब ये किया जाता है. बिकॉज इंसर्टिंग इट एंड रिमूविंग इट इज नॉट समथिंग जो डेली बेस पे कर सकते हो. ओके, सो जब ये इंसर्ट किया जा रहा है बाय द डॉक्टर, दे आर वेरी क्लियर विद देयर प्लान कि हमें अगले 2 साल 3 साल 5 साल के लिए वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ऑफस्प्रिंग. तो तब ये आपका किया जाएगा, राइट? सो दैट्स वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ टू डू दैट यू हैव टू इंसर्ट दैट इनसाइड द यूट्रस अंडर द हेल्प ऑफ द डॉक्टर. And it is widely accepted because इसके अंदर like you don't have to consume something or you don't have to like you don't have to be very concerned about coitus every time because this is the device which will do its job. तो देखो यहाँ पे होता क्या है. You have few examples. Non-medicated IUDs. You have a copper releasing IUDs जिसके example आपको यहाँ पे याद रखने हैं. CUT, Copper T, Copper 7, Multilode 375. And then you have a hormone releasing IUDs, progesterone and your LNG20. तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, which have been inserted in the females as the IUDs and they will have their role to be played. अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानते हैं. जनरली हम IUD की बात करते हैं, we only have like 2 minutes. Let's keep it up here only. यहाँ तक हम इसे याद रखते हैं यहाँ पे. Let's keep it up here only. इतनी बात याद रखना, इतनी चीजें यहाँ पे याद रखना आप लोग कि IUDs आपके यहाँ पे कौन से टाइप्स के आपके यहाँ पे हैं एंड इसको यूज करने का पर्पस क्या है. यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म like you have a long term plan of not having a family or increasing the family, then you can go for the IUDs, right? इतना याद रखना, it is the widely accepted IUDs, they are the widely accepted contraceptive in the country. ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? So these are the things we have done आज के क्लास के अंदर, which has been a very hodgepodge वाला क्लास आज का रहा है हमारा because of the issues I had with my old device, but I hope we won't have this issues again in the next class. इतना जो कराया गया है ना, अब मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, जो भी एनसीईआरटी में जो पहले 2-3 पेज है ना, प्लीज उसे पढ़ के आओ, उसको सही से पढ़ के आओ. उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उसमें पहले ना उन्होंने कहानी लिखी हुई है कि QRSCH का काम क्या है, व्हाट दे आर प्लानिंग फॉर, लाइक व्हाट दे वर प्लानिंग फॉर, उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, व्हाट दे वर ऑब्जेक्टिव विद द फर्टाइल मेल और फर्टाइल कपल, बच्चों के साथ उनके क्या प्लान्स थे. सो प्लीज गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स एक बार फिर एनसीईआरटी में से, बिकॉज ये सारी जो चीजें आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ से, फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सब तो आप समझ ही जाओगे क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा है. PY के इसके ऊपर बेस्ड भी आपको मिलेंगे यहाँ पे. सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अच्छा, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर. जैसे आप मुझे बताओ यहाँ पे, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस. एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं. डू वी हैव वन क्वेश्चन? Apparently we don't even have one question. When we'll cover this particular part, then you will be able to solve some questions over here, right? जो हमने बीच-बीच में क्वेश्चन किए थे वो भी के लिए आप देख लो उन्हें वहां पे. But when we'll cover this part now, we'll be able to solve some questions over here. That's the thing. So that is what we have done. अगर इसमें कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, then आप मुझे पूछ सकते हो. अगर कोई टर्म समझ नहीं आया है, स्पेशली यूके के बच्चों के लिए,
मैं समझ सकता हूँ कि आपके बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनसीईआरटी एंड यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक, अगर कोई टर्म समझ नहीं आया है स्पेसिफिकली उत्तराखंड के बच्चों को तो प्लीज बता दो मुझे, सो आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू, ठीक है? जस्ट वेट अ मिनट, बच्चों को हंसी आ रही है, लाइक लाफिंग. ऑलराइट, ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट ओवर हियर.